अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हानिया क्रिएशन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम ग्रामर के लेसन नंबर 9 में पढ़ेंगे वर्ब के बारे में, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच की एक टाइप है। इससे पहले कि हम पार्ट ऑफ स्पीच की लेसन नंबर 2 से लेकर 8 तक पार्ट ऑफ स्पीच की टाइप्स पढ़ चुके हैं, और आज एक नई काइंड वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब क्या है, वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब की टाइप्स क्या हैं, इसके एग्जांपल्स क्या हैं और इसके टाइप्स के एग्जांपल्स क्या हैं, ये सब हम आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे और ये सब मैं आपको आज की इस वीडियो में सिखाऊंगी। वर्ब, तो जी वर्ब क्या है? A verb is a word that shows action. वर्ब एक ऐसा वर्ड है, ऐसा लफ्ज़ है जो कि किसी एक्शन को ज़ाहिर करता है, किसी रद्द अमल को ज़ाहिर करता है। It can also be a word that links a noun to another noun. और हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि लिंक करता है, मिलाता है नाउन को टू अनदर नाउन, किसी और नाउन के साथ। आपको समझ आ गई होगी। वर्ब ऐसा वर्ड है जो कि एक्शन शो करता है और लिंक करता है नाउन को अनदर नाउन के साथ। A verb usually tells what is happening. वर्ब बताता है कि what is happening, कि क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर एडजेक्टिव बताता है what is happening और ये एक्शन वर्ड है। अब आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, राइट, राइड, स्वाइप, ड्राइव, रन, बार्क, डांस, स्विम, जंप, स्लर्प, किक, स्किप, ड्राइव, रीड, रन। तो ये सारे क्या हैं? एक्शंस हैं। और ये सब वर्ड क्या बता रहे हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है। नाउन क्या कर रहा है। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि मैं लिख रही हूँ, तो उसमें राइट, मैं खत लिख रही हूँ, आई राइट अ लेटर, तो राइट जो है वो वर्ब होगा, क्योंकि ये एक्शन वर्ड है और एक्शन वर्ड्स किसी रद्द अमल को जाहिर करते हैं। वर्ब्स कैन बी इन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। वर्ब्स पास्ट में भी हो सकते हैं, माजी में भी हो सकते हैं, प्रेजेंट में भी हो सकते हैं और फ्यूचर मुस्तकबिल में भी हो सकते हैं, मौजूदा प्रेजेंट भी हो सकते हैं। अब इनके यूजेस क्या हैं? पास्ट टेंस में वर्ब कैसे यूज़ होगा? आई वॉकड होम येस्टरडे, आई क्लीन्ड माई रूम लास्ट वीक। प्रेजेंट टेंस, आई एम वॉकिंग होम टुडे, आई एम क्लीनिंग माई रूम राइट नाउ। फ्यूचर टेंस, आई विल वॉक होम टुमारो, आई विल क्लीन माई रूम लेटर। इन सब में एक्शन शो हो रहे हैं, वॉक्ड और क्लीनिंग के। अब वर्ब और क्या क्या शो करता है? सम वर्ब्स शो एक्शन, कुछ वर्ब्स जो हैं वो एक्शन शो करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, स्विम, डांस, रन, राइट, फ्लाई, ये सब वर्ब्स जो हैं ये एक्शन शो कर रहे हैं। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। अब जी हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो कि हेल्प यू शोज एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मे, माइट, मस्ट,
बी, बीइंग, बीन, एम, आर, इज, विल, कैन, शेल, हैव, हैज़, हैड, ये सब क्या कर रहे हैं? एक्शन शो कर रहे हैं। फिर इसके बाद लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। लिंकिंग वर्ब्स कौन से होते हैं? जो लिंक थिंग्स टुगेदर, जो कि थिंग्स के जो है वो लिंक करते हैं। लिंकिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? बी, इज, एम, वर, वाज, आर, बीइंग, ये सारे लिंकिंग वर्ब्स कहलाते हैं। ये बात अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि एक्शन वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। लिंकिंग वर्ब्स नाम से ही शो हो रहा है कि ये लिंक करते हैं थिंग्स के दरमियान। हेल्पिंग वर्ब्स जो कि हेल्प करते हैं, हेल्प यू शोज एक्शन, और एक्शन वर्ब्स शोज एक्शन। एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से समझ लें तो आपको वर्ब की इजीली समझ आ सकती है। अगर आपको सही से पता चल जाए कि एक्शन वर्ब किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं और लिंकिंग वर्ब्स कौन से होते हैं, कैसे इस्तेमाल होता है वर्ब प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर टेंस में और पास्ट टेंस में, ये सब आपकी स्क्रीन पर है जिसमें हेल्पिंग वर्ब्स भी बताए गए हैं। अब हमने पढ़ा कि वर्ब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में कैसा यूज़ होता है और एक्शन वर्ब कौन से होते हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स कौन से होते हैं। इन सब के बारे में आपको इजीली समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, मतलब वर्ब्स के टाइप्स की तरफ। टाइप्स ऑफ वर्ब्स कौन कौन सी हैं? वर्ब्स के टाइप्स हैं रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स। अब इसको आपको मैंने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस तीनों में आपको बताती चलूँ। रेगुलर वर्ब्स पास्ट में कैसे यूज़ होते हैं, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, इस तरह देखते जाइएगा। जैसे पास्ट में है लिसन्ड, तो प्रेजेंट में होगा लिसन और फ्यूचर में है विल लिसन। इसी तरह से वॉक्ड, वॉक, विल वॉक, टॉक्ड, टॉक, विल टॉक, लुक्ड, लुक, विल लुक। रेगुलर वर्ब्स ऐसे यूज़ होते हैं और पास्ट टेंस में हम रेगुलर वर्ब्स को ईडी ऐड करते हैं। अब चलते हैं जी इर्रेगुलर वर्ब्स में। इर्रेगुलर वर्ब्स टोटली चेंज होते हैं। उसके पास्ट टेंस में लिखते हैं एट, प्रेजेंट टेंस में ईट, फ्यूचर टेंस में विल ईट। फिर पास्ट टेंस में स्लेप्ट, प्रेजेंट में स्लीप, फ्यूचर में विल स्लीप। इसी तरह से पास्ट टेंस में रेगुलर वर्ब कैसे यूज़ होगा, सेट, प्रेजेंट में सिट, फ्यूचर टेंस में विल सिट। अच्छा, मैं आपको एक बात बताते चलूँ। पास्ट टेंस में हम बताते हैं ऑलरेडी हैपेंड, प्रेजेंट में हम बताते हैं हैपनिंग नाउ और फ्यूचर में हम बताते हैं विल हैपन, यानी जो होगा। इसी तरह से रेगुलर वर्ब्स की और भी एग्जांपल आपके सामने हैं। प्रेजेंट टेंस में कैसे यूज़ होता है और पास्ट टेंस में से कैसे कन्वर्ट करते हैं। प्रेजेंट में है ईट, पास्ट में हो जाएगा एट। प्रेजेंट में है ड्राइव, पास्ट में हो जाएगा ड्रोव। इसी तरह से प्रेजेंट में है मेक, पास्ट में जाके वो बन जाएगा मेड। फिर इसी तरह से प्रेजेंट टेंस में है ड्रिंक, तो पास्ट टेंस में जाके क्या बन गया होगा, ड्रैंक। उम्मीद है आपको ये इस एग्जाम्पल से इस तरह इजीली आपको समझ आ गई होगी कि रेगुलर वर्ब में हम ईडी ऐड करते हैं पास्ट टेंस में, जबकि रेगुलर वर्ब में ऐसा नहीं है। और इसके एग्जाम्पल भी आपको इजीली समझ
आ गई होंगी। अब एक और टाइप है वर्ब की, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब जी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से होते हैं? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, वुड, ये सब वर्ड जो हैं ये मॉडल वर्ब कहलाते हैं। और आपको इसका पता होना चाहिए कि मॉडल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि इनका बहुत यूज़ है हमारी डेली लाइफ के सेंटेंसेस में। अब कैन का मीनिंग क्या होता है? टू बी एबल टू, एबिलिटी। अब इसकी एग्जांपल भी देख लें। आई कैन राइड अ हॉर्स। नेक्स्ट है कुड, इट इज़ पॉसिबल, मतलब ये हो सकता है। एग्जांपल है इट कुड स्नो टुमारो, मतलब टुमारो स्नो बर्फ़ हो सकती है। मे, टू बी अलाउड टू परमिशन। मे का आपको पता होगा कि हम लोग परमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मे आई हैव अ कप केक, क्या मैं कप केक ले सकता हूँ। माइट, इट इज़ पॉसिबल, आई माइट गो शॉपिंग टुडे, आज क्या बता मैं शॉपिंग के लिए जाऊँ। इसी तरह से शुड, मस्ट, वुड। वुड का मीनिंग है विलिंग आई वुड राइड द रोलर कोस्टर। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, जिसमें हमने पार्ट ऑफ स्पीच के काइंड वर्क के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। अपना ध्यान रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।